लाखों करोड़ों दरुदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमर अकरम ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी ऑफिशियल। मैं आप लोगों के लिए फिर से उसी कंटेंट के साथ हाजिर हूं जिसके बारे में आप लोगों से आजकल बात चल रही है। मैं आपको आईपीटीवी के बारे में वो इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा हूं कि जो किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग अगर वीडियो देखने बैठते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको उस बारे में समझ आ जाए जो चीज आपको समझाई जा रही है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का फॉर्मेटिंग वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। कल हमने सीसी के, उसके बाद वीसीएस, एसीपी और KH1 के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन कंट्रोल बार के बारे में। तो कंट्रोल बार के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने पर। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है लाजमी जो है वो लाइक कर दें। बढ़ते हैं जी, कंट्रोल बार क्या होता है। ठीक है जी, कंट्रोल बार क्या होता है। ठीक है जी, ये मेन चीज होती है किसी सेंटर के, किसी भी सर्वर के अंदर उसका कंट्रोल बार। ये बात याद रखें कि ये जो कंट्रोल बार है ये आपको वीपीएन से भी बचाता है, ये आपको सीसीआर से भी बचाता है, ये आपको ईपीएल से भी बचाता है। आगे चल के जो है वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि ये चीजें क्या है, कैसे काम करती हैं। सबसे पहले जो मैनेजर कमिटमेंट होती है, जो मेजर कमिटमेंट होती है, मेजर कमिटमेंट ये क्या होती है, आप लोगों को ये जूम करके इसलिए नहीं दिखा सकता कि इस पर 100 तरह के लॉजिक लग जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद से थोड़ा सा तसल्ली रख के तो वीडियो को देखना है, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि बंदा क्या कर रहा है। कमिटमेंट लाइन बार क्या है, ठीक है, हमारे पास जो है जो स्पीड आ रही है वो कैसे आ रही है, अब गौर से समझना है। ये वो लॉजिक है जिससे आपको स्पीड दी जाती है। ये क्या है, ये वो लॉजिक है जिससे आपको स्पीड दी जाती है, कंट्रोल बार। मिसाल के तौर पे सर्वर में लेंथ बार होती है 1 2 3 4 6, ठीक है जी, ये 5 तक है। ठीक है, मैं 6 तक का हिस्सा यहां पर बढ़ा देता हूं, ये 6 1 2 3 4 5 6 पढ़ सकते होंगे आसानी से। लैंड 1 लैंड 2 लैंड 3 लैंड 5 लैंड 4 लैंड 5 लैंड 6। ध्यान से सुने एक एक चीज को, बड़े काम की चीज है। सबसे पहले आपने लिया हुआ है 1200 वाला पैकेज, फिर आपने लिया हुआ है 1600 वाला पैकेज, फिर आपने लिया हुआ है 1800 वाला पैकेज, फिर आपने लिया हुआ है 2500 रुपए वाला पैकेज, फिर आपने लिया हुआ है 3500 वाला पैकेज, फिर आपने लिया हुआ है 4500 रुपए वाला पैकेज। अब ये है क्या, ये आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, बड़े गौर से सुननी है, बड़े गौर से सुननी है। आईपीटीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाजमी है। अगर इसके बारे में समझ नहीं है, किसी चीज के बारे में समझ नहीं है, ठीक है, जोर दे रहा हूं इस चीज पर, गौर से सुने। 1200 में कितने एमबी आ रहा है, 1600 में कितने एमबी आ रहा है, 1800 में कितने एमबी आ रहा है, ठीक है, 2500 में कितने एमबी आ रहा है, 3500 में कितने एमबी आ रहा है, 4500 में कितने एमबी आ रहा है। गौर से सुने, 1200 में 2 एमबी आ रहा है, कितने एमबी आ रहा है, 2 एमबी आ रहा है, ठीक है, 1600 में 3 एमबी आ रहा है, 1800 में 4 एमबी आ रहा है, ठीक है, 2500 में 8 एमबी आ रहा है, 3500 में जो है ये 10 एमबी आता है और इसमें 12 एमबी पैकेज आता है। ये वो चीज है जो मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों के ज़हन में नहीं आती। 1200 में 2 एमबी, 1600 में 3 एमबी, 1800 में 4 एमबी, 2500 में 8 एमबी, 3500 में 10 एमबी और 4500 रुपए में 12 एमबी। ये क्या लॉजिक हुआ, कुछ समझ नहीं आई। ये जो चीज है ना, कंट्रोल बार बोलते हैं इसको, जो कमिटमेंट की जाती है, कमिटमेंट लाइन बार। मेन समझें, बहुत जरूरी है कि मेन ये चीज है कंट्रोल बार। इसको जो चीज बोल दी जानी है इसने वही करना है। इसको बोलना है कि बैठ जा, ये बैठेगा, इसको बोलना है खड़ा हो जा, खड़ा हो जाए, क्योंकि ये सर्वर का मेन दिमाग है। इसको जो चीज बोली जाएगी इसने वही करनी है, ठीक है। ये वो पैकेजेस लगे हैं 1 2 3 4 5 6, देखें
2 MB, 3 MB, 4 MB, 5 MB, 6 MB, 10 MB, 12 MB, जितने मर्जी है। अब यहां पर गौर करना है, मैं मेन चीज सिखाने वाला हूं कि इन सब के दरमियान एक चीज लगी हुई है, ठीक है, वो है CDN। CDN के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है उसके बारे में यहां समझ ले। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वो चीज होती है कि अगर आपने टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कोई चीज पहले देखी हुई है तो ये चीज उसका रिकॉर्ड रखेगा। ये क्या है? ये रिकॉर्ड रखता है हर चीज का, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कि एक चीज इसके पास पड़ी हुई है, आप इसको ऑर्डर करेंगे, ये फौरन से आपके हाथ में पकड़ा देगा, ठीक है जी। और यही वो मेन चीज है जिससे आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये वो चीज है जिससे आगे बढ़ा जा रहा है। अब यहां पर जो चीज देखनी है, ठीक है, वो है CIR, ठीक है। वो क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। ये क्या है? कंटेंट इंफॉर्मेशन रूल्स। ये थोड़ा सा जो है यहां पर मुख्तलिफ होता है। CIR में ऐसा नहीं होता। डिलीवरी कंटेंट, ये जो CDN है, इसके अंदर आपको, अगर आपने कोई गाना सुना हुआ है, किसी बंदे ने भी बराबर सुना हुआ, वो CDN के साथ लिंक है, वो जैसे ही गाने को प्ले करेगा या सॉन्ग को प्ले करेगा, ठीक है, तो 2 सेकंड के अंदर वो अपनी पट्टी रेड कर लेगा, ठीक है, और वो गाना आराम से चलता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन ये चीज आपको ढूंढ कर देगा। इसने ढूंढना नहीं है, क्योंकि इसके पास पहले पड़ी हुई है, किसी बंदे ने देखी हुई है, किसी बंदे ने सुनी हुई है। ये लोगों को जानता है, ये लोगों को नहीं जानता, ये टाइम लगाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल इंटरनेट है, ठीक है, ये ओरिजिनल इंटरनेट है। और वो ओरिजिनल इंटरनेट नहीं है, क्योंकि वो CDN है। CDN पे चलता क्या क्या है? यूट्यूब चलता है फ्री में, इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक चलता है, लाइकी चलता है, टिकटॉक चलता है। ये CDN की मार्फत है। CIR से ऐसा कोई लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि CIR जो ओरिजिनल नेटवर्क, जो ओरिजिनल बैंडविड्थ होती है, जो ओरिजिनल इंटरनेट होता है, वो इससे मुख्तलिफ होता है। CDN कब लगता है? जब भी किसी कंपनी के पास 5,000 यूजर मुकम्मल हो जाए, ठीक है, ये बात याद रखें, जो कंपनी 5,000 यूजर कंप्लीट कर लेती है तो PTCL उसको CDN लगा कर देता है। अगर CDN लग जाता है तो बैंडविड्थ कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि लोग जो है वो जो है सिर्फ जो है फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, या फिर जो है वो टिकटॉक, लाइकी, इस तरह की कुछ चीजें देखते हैं। लेकिन वहीं पर जो मसला खड़ा आ जाता है वो आता है डाउनलोड और अपलोड का। यहां फंसता है आकर CDN, ये यहां पर मार खाएगा। CDN यहां पर क्यों मार खाएगा? क्योंकि उसको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसकी जरूरत पड़ी है, क्यों पड़ गई है? क्योंकि अपलोड और डाउनलोड CIR ने करनी है, CDN ने तो करनी ही नहीं है। CDN तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि CDN के अंदर वो लॉजिक नहीं है, CIR के अंदर वो लॉजिक है। तो जब भी आप डाउनलोडिंग या अपलोड करेंगे तो कंपनी का ओरिजिनल डाटा इस्तेमाल होगा। ये बात बड़े गौर से समझें कि तब कंपनी का डाटा इस्तेमाल होना है, जिसको ओरिजिनल पेयर इंटरनेट बोलते हैं। ये वो चीजें होती है समझने वाली। तो मैंने आपको बोला था कि आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको इनके लॉजिक समझाना शुरू करूंगा। अब इसके अंदर एक चीज और लगती है कंट्रोल के अंदर, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर एक और चीज आ जाती है, आपको उसमें गौर से समझना है इस चीज को, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। स्पीड टेस्ट, SP, स्पीड टेस्ट। आप लोग स्पीड टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? जब स्पीड टेस्ट करते हैं, ये आपको 2 MB का पैकेज जो है, ये कम से कम भी 10 MB शो करवाता है। 2 MB का पैकेज आपको 10 MB शो करवाता है। साथ में 3 MB का पैकेज आपको 15 MB, जबकि 4 MB का पैकेज आपको 20 MB, 8 MB का पैकेज आपको 30 MB, 10 MB का पैकेज 40 MB और 12 MB का पैकेज आपको 50 MB शो करवाता है। That's it। ये वो खेल है जो समझने वाला है।
अब क्यों इस तरह करता है ये जरा समझने वाली बात है। इसके अंदर एक कमांड दी जाती है, सीडीएन को एक कमांड लगाई जाती है, सर्वर को, सॉरी सीडीएन को नहीं, सर्वर को एक कमांड लगाई जाती है। ये जितने स्पीड टेस्ट आपने जो है वो उसमें देखे हुए हैं प्ले स्टोर के अंदर, वो सारे इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। और जैसे ही उसके अंदर ऐड होंगे, ऑलरेडी इसका आईपी उसके पास मौजूद है, सर्वर के पास। जैसे ही मैं चेक करने की कोशिश करूंगा यहां से, ठीक है, तो वो इस कंट्रोल को यहां से ऑर्डर भेजेगा कि ठीक है इसको इतनी टेस्ट करवा दे। अब ये मर्जी के साथ टेस्ट करवाएगा, 20 MB, 30 MB, 40 MB, 50 MB, 100 MB, ऐसा होता ही नहीं है। हमारे पास जो स्पीड टेस्ट है, हम लोग जब वो स्पीड टेस्ट लगाते हैं तो ये जो 10 MB वाला कुलिया है ये वापस 2 MB में तब्दील हो जाता है, और ये 15 MB वाला 3 MB में तब्दील हो जाता है, ये 20 MB वाला 4 MB में तब्दील हो जाता है, और ये 8 MB वाला जो है 8 MB में तब्दील होता है, 40 MB वाला जो है 10 MB में वापस तब्दील हो जाता है, और 12 MB वाला जो है 50 MB वाला वापस 12 MB में तब्दील हो जाता है। कई बार इस तरह भी होता है कि ये बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है जी, ये बहुत कम हो जाते हैं। एक चीज मैंने यहां जो समझानी है, जो बंदा उस चीज को समझ जाता है तो समझ लो उसको इस कुलिये की समझ आ गई है। सबसे पहले आपने देखनी ये है कि 2 MB के ऊपर आप कितनी अप डाउन अपलोड, और ये देखिएगा मैं कुछ कर रहा हूं, ये ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है तो मैं लिखना शुरू करूं तो सबों के सब डर जाए। 2 MB के ऊपर अपलोड कितनी है, डाउनलोड कितनी है, ये देखें, ठीक है। 2 MB के ऊपर जो है ये देखें, आप इससे 1 MB डाउनलोड कर सकते हैं, 1 MB अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इससे आप एक से ही 1/2 MB अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये 2 MB आपको अपलोड में मिलेगा, आपको डाउनलोड में भी 2 MB मिलेगा। 8 MB का आपका पैकेज है, 3 MB आपकी अपलोडिंग है और 3 MB आपका जो डाउनलोड है। अब आता है 10 MB, यहां पर काम खुलना है, ये देखें यहां पर काम खुल गया है। 5 MB डाउनलोड, 5 MB अपलोड, और ये 12 MB वाला जो है ये आपको पूरे 10 MB जो है वो दे रहा होगा डाउनलोड पे और जो है अपलोड पे। ये वो पॉलिसी है जो समझाई जाती है, आपको समझने में फर्क आता है कि आप लोग चीजों को समझ के आगे बढ़े तो फिर बात है। आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, मेरा 50 MB का इंटरनेट है, मेरा 100 MB का इंटरनेट है, मेरा 200 MB का इंटरनेट है, तो ये वो कैलकुलेशन है जो हमारे पास है। हम लोगों ने इसको देखकर चलना होता है, आपकी फिलॉसफी को देखकर नहीं चलना होता, ठीक है। अभी आपकी फिलॉसफी को, आपको जब बोलते हैं कि स्पीड टेस्ट लगा कर भेजो, तो जब स्पीड टेस्ट लग कर आता है तो फिर पता चलता है कि कहां पर कौन सी प्रॉब्लम है। देखने में तो ये सारा गंद बन गया, लेकिन एक जो मास्टरमाइंड आदमी है जिसका ये काम है, अगर उसको बताया जाएगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये क्या हुआ है। वो पता चल जाएगा कि ये वो सर्वर लाइन कंट्रोल बार है, ये पैकेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है, ये CDN है, ये CIR है यानी कि पेयर इंटरनेट है, ये स्पीड टेस्ट है, ये पैकेजेस दिए हुए हैं 2 MB, 3 MB, 4 MB, 8 MB, 10 MB, 12 MB, और ये उनकी डिटेल बताएगी यानी ये कितने कितने MB शो करता है। अभी भी जिस बंदे को ये बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद उसको कभी समझ नहीं आ सकती कि इंटरनेट क्या है। आज मैंने आपको वाज़ेह समझा दिया है कि CDN क्या है और CIR क्या है, कि आपने अगर डाउनलोडिंग करनी है या अपलोडिंग करनी है तो आपको CIR की जरूरत पड़नी है। अगर आपने सिर्फ देखना है, ठीक है, YouTube देखना है, लाइकी देखना है, टिकटॉक देखना है, तो वो CDN, उसके लिए आपको बैंडविड्थ की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये फ्री है। CDN फ्री है, CDN पे YouTube, ये उसके बाद जो है टिकटॉक, व्हाट्सएप, ट्विटर, और ये फ्री है CDN के ऊपर। लेकिन ये CIR जो है ना, ये मरवाता है। जब डाउनलोडिंग की बारी आती है या अपलोडिंग की, तो फिर ये मरवाएगा। ये तो अपनी अपनी पूरी बैंडविड्थ यूज करता है, ये तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि इस पर लोड पड़ रहा है। CDN उस वक्त आजाद हो जाता है कि जब CIR काम ना करो, ठीक है जी। जब CIR काम कर रहा होता है, ठीक है, तो इस पर लोड पड़ा हुआ होता है। ये बड़े ध्यान से रखनी है बात। ये वो लेक्चर था जो आप लोगों को समझाना जरूरी था। आज मैंने आपको कंट्रोल बार के बारे में पढ़ाया है और इसकी पोर्टों के बारे में बताया है कि कितनी पोर्टें होती हैं, क्या क्या पैकेजेस होते हैं, ठीक है।
मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम 1 MB की कीमत मार्केट में 500 रुपए है। ये देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं बड़ा सा करके 1 MB प्राइस 500। मुझे आप ये बताएं कि जिस बंदे को 500 रुपए में 1 MB मिल रहा है, वो कैसे आपको 1200 रुपए में 10 MB स्पीड दे सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये आज का रेट है। और आगे पैनल होते हैं, जो पैनल खरीदे गए होते हैं, पैनल होता है 10 MB का। एक बात याद रखें, पैनल होता है 10 MB का। 10 MB जरबे 500 कर ले। ये पैनल, इस पैनल का जो रेट है, अभी जो रेट है वो 2500 रुपए है। 10 MB जो आ रहा है पीछे से, उसका रेट 2500 रुपए है। मुझे ये बताइएगा भाई, ये आपको किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? ठीक है जी, दुनिया की टॉप 3 की कंपनी रहेगी, वो इन रूल रेगुलेशन का ख्याल जरूर रखेगी, नहीं तो फिर काम पश्त हो जाएगा। पश्त तो समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर ये जरूर बताइए कि क्या इस बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन थी, या ये इंफॉर्मेशन कितनी ठीक है। आपने इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल इंशाल्लाह हम जो है वो अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये वीडियो इतनी था। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।